बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का पाठ जामुन का पेड़ पढ़ेंगे, जिसके कहानीकार हैं कृष्णचंद्र। सबसे पहले हम कृष्णचंद्र का जीवन और साहित्य परिचय पढ़ेंगे। कृष्णचंद्र जी का जन्म 1914 ईस्वी में पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं एक गिरजा, एक खंदक, यूकेलिप्स की डाली, ये इनके कहानी संग्रह है। शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये सभी इनके उपन्यास हैं। इनको सम्मान भी मिला था, साहित्य अकादमी सम्मान जो इनको मिला था, और इसके साथ ही इन्हें कई और भी पुरस्कार मिले थे। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई थी। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पूंछ, जो कि अभी जम्मू कश्मीर में है, तो पूंछ में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्मी जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे बम्बई में ही रहे। यूं तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण है कि वे काव्यात्मक, रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुत चर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुला कर दिखलाने की परिपाटी का अर्थ होता है परंपरा, पुरानी है, और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं है। हैरत का अर्थ होता है आश्चर्य। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालय तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। जामुन का पेड़ कहानी शुरू करने से पहले मैं कहानी का परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जामुन का पेड़ कहानी एक हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है, जिसमें दिखाया गया है कि सरकारी कार्यालयों में संवेदनहीनता है और कार्यालयी तौर तरीके भी हास्यास्पद हैं। तेज आंधी में सचिवालय के लॉन में खड़ा एक जामुन का पेड़ गिर गया, जिसके नीचे एक आदमी दबा हुआ है। पर उस आदमी को निकालने के बजाय सरकारी कर्मचारी हुकूमत के फैसले का इंतजार करते हैं और तरह तरह की बातें करके वक्त बर्बाद करते हैं। लेखक कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को केवल विभागीय कार्यप्रणाली और नियमों के अनुपालना से ही मतलब होता है। इसके लिए किसी आदमी की जान भी चली जाए तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए लेखक ने इस पाठ में सरकारी कार्यप्रणाली और लोगों की संवेदनहीनता पर करारा व्यंग्य किया है और सरकारी कार्यालयों की सच्चाई पाठकों के सामने लाना कवि यहाँ पर लेखक का उद्देश्य है। अब हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं। जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। झक्कड़ का अर्थ होता है आंधी तूफान। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा
तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया और सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे, तीसरा क्लर्क लगभग रुआसा होकर बोला। यानी कि किसी को भी पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की चिंता नहीं है। पेड़ गिर गया है, अब उन्हें फल खाने को नहीं मिलेंगे, इस बात की सबको चिंता है। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। माली के मन में थोड़ी संवेदना की भावना थी, तो उसने उस पेड़ के नीचे दबे आदमी की ओर संकेत करते हुए बताया, मगर यह आदमी, हाँ यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है, दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए बोला। कराहते का अर्थ होता है पीड़ा से चिल्लाते हुए कहा। जिंदा है, एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। मतलब इतना भारी पेड़ गिरा है फिर भी जिंदा है, तो एक क्लर्क ने बड़े आश्चर्य से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है, बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा और जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। इस अंश में लेखक ने सरकारी कार्यालयों एवं सरकारी कर्मचारियों की कार्य पद्धति पर व्यंग्य किया है, जहां पद के अनुसार सूचनाएं एक के बाद दूसरे तक पहुंचाई जाती हैं। दबे हुए आदमी को लोग मिलकर निकाल सकते थे, किंतु सरकारी कार्यालयों में मामले प्रॉपर चैनल से ही रिपोर्ट किए जाते हैं। साथ ही सरकारी कार्यालयों की धीमी कार्य पद्धति एवं उनकी संवेदनहीनता भी इस अंश में उजागर की है। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने के का निश्चय कर रहे थे। हुकूमत का अर्थ होता है सरकार। कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके, अर्जेंट का अर्थ होता है अत्यावश्यक, मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। यह फाइल से आशय है जिसमें सरकारी पत्र लिखकर दूसरे विभाग में भेजा जाता है। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है। व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। सब सरकारी दफ्तर में क्या होता है, सब काम को टालने का प्रयास करते हैं, एक अपना काम दूसरे पर टालने का प्रयास करते हैं और वही प्रक्रिया चल रही है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया कि हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का अर्थ होता है उद्यान विभाग।
क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामले में फैसला करने के हकदार हैं। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। अब सरकारी कार्यालय में केवल एक माली ही था जिसके मन में दया और करुणा के भाव थे, उसके मन में संवेदना के भाव थे। और उस माली ने रात को उस पेड़ के नीचे दबे आदमी को दाल भात खिलाया। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाए। फिर माली ने दबे हुए आदमी आदमी को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम्हारी फाइल चल रही है, अर्थात फाइलों के द्वारा तुम्हारा कार्य जारी है। उम्मीद है कि कल तक उस पर फैसला हो जाएगा और जल्दी से तुम्हें पेड़ के नीचे से निकाल दिया जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा है, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं तो लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने कहा।